बेटा, आपके अंदर बहुत ही डेडिकेशन पावर है, बट आप कमी जानते हो क्या है? आप अपने उस डेडिकेशन पावर को अधिक से अधिक, सारे लोग तो नहीं, बट जो मेजॉरिटी है वो उस डेडिकेशन पावर को अपने सोशल साइट्स में लगा देती है, अपनी पढ़ाई पे नहीं लगाती। यही रीजन होता है कि आप सीख नहीं पाते हो उन कंटेंट्स को। इसलिए बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने टॉपिक्स पे, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप एक बार नहीं समझ में आया 2 बार सीखो, फिर नहीं समझ में आया तीसरी बार आप देखो। यार टॉपिक तो बड़ी नहीं हो जाएगी ना, आखिरकार आप सीख ही जाओगे। तो बेटा मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं कि आज से आप और अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। देखना आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगी, किसी भी सब्जेक्ट्स को लेकर के हो। हमारा यही मैसेज आज आपके लिए था। बेटा आज हम जिस क्वेश्चन पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के साथ है, बट कुछ चीजें उसमें ऐड ऑन की गई। आप क्वेश्चंस को देखना। L, M and N are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3:5. On 1st April 2016, their capitals were rupees 2 lakh, 3 lakh and 4 lakh respectively. Deed provide for the following: interest on capital 9% per annum, interest on drawings 12% per annum, interest on partners loan 12% per annum. On July 1st, 2016, L brought rupees 1 lakh as additional capital and N withdrew rupees 1 lakh from his capital. तो बेटा एक एक पॉइंट हम डिस्कस भी करते रहे। क्या करना है, पूरा पढ़ करके क्वेश्चन आपके सामने है ही है। बेटा 1 अप्रैल को L की कैपिटल 2 लाख रुपीस, M की कैपिटल 3 लाख और N की कैपिटल 4 लाख है। बट 1 जुलाई को एल अपनी कैपिटल 1 लाख रुपीस से इंक्रीज कर रहा है और सेम डेट पे एन जो है वो अपनी कैपिटल से 1 लाख रुपीस विड्रॉ कर रहा है। तो बेटा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम होगा। तो ये जो अमाउंट है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने में कंसीडर की जाएगी। अभी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशंस आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। ड्यूरिंग द ईयर एलएमएन withdrew rupees 12,000, 18,000, 24,000 respectively for his personal use. बेटा ये ड्राइंग्स है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% पर एनम दिया है। आपको पता है परसेंटेज के साथ 12% पर एनम लिखा है, यानी परसेंट के साथ पर एनम वर्ड दिया है। और सेकंड थिंग्स ये कि जो ड्राइंग्स का डेट है वो मेंशन नहीं है, तो आपने पढ़ा है ड्राइंग 6 मंथ की कैलकुलेट की जाएगी। फिर कह रहा ऑन 1 जनवरी 2017 द फर्म ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 फ्रॉम एम। और बेटा यहाँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 12% पर एनम दिया है। तो 1,50,000 पर हम 12% इंटरेस्ट अलाउ करते, लेकिन आगे लाइन देखिएगा, कह रहा द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड मार्च 31st 2017 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन वाज रुपीज 85,000। तो बेटा एक बात देखो, जो ये 85,000 की प्रॉफिट दी गई है वो क्वेश्चंस कह रहा है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन। मतलब ये इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन यानी एम के लोन पे इंटरेस्ट देने के बाद है। तो बेटा जब इंटरेस्ट देने के बाद प्रॉफिट दी गई है तो इसका मतलब है जो ये थर्ड पॉइंट दिया है इसका इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होगा। मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन लोन उसे अलाउ नहीं करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद ये प्रॉफिट दी गई है। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा। अब बेटा देखो क्वेश्चन जितना बड़ा होता है ना उसको ब्रेक कर करके आप पढ़ो तो क्वेश्चन अच्छा समझ में आएगा। 2 से 3 बार आप समझो और अच्छा समझ में आएगा। नहीं समझ में आता हम तो वही हैं। अब बेटा देखो आप, तो हम लोग को कैलकुलेशन किसका करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर दें और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, यही 2 चीजों का कैलकुलेशन करना है। तो बेटा इन दोनों चीजों का हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे।
एक बात ध्यान देना, क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल्स आपको दिया है, तो अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दिया है तो एक बात कंफर्म है कि आपको करंट अकाउंट वर्ड का यूज करना है। बेटा उस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सोचकर आप सीखना कि कैसे नहीं समझ में आएगा, तो यकीन मानो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मेरा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझना। पहले आप एल की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 1 जुलाई 2016 से यानी 1 अप्रैल 2016 टू 1 जुलाई 2016। बेटा हमने 1 जुलाई इसलिए लिखा क्योंकि 1 जुलाई को वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो देखो अप्रैल कंप्लीट, मई कंप्लीट, जून कंप्लीट, तो 3 मंथ्स हुए। जुलाई तो स्टार्ट हुई, वो इसमें आएगा नहीं, इसलिए 3 मंथ्स लिया गया, तो बेटा ये 3 हो गया। तो 2 लाख रुपीस इंटू 3/12, क्योंकि ये 3 मंथ्स है और मंथ्स में अपॉन 12 होता है। 9% दिया था इसलिए 9/100। आप बेटा इसे कैंसिल करो, तो जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो देखो आप 0 0 ये कैंसिल कर दो, 3 4 जा ये आपका 12 हो जाएगा, 4 5 जा 20, ये आपका हुआ जो है 500, 9 5 जा 45, तो 4500 ये हो गया आपका। अब बेटा 1 जुलाई से 31 मार्च ये आपका 9 मंथ का ड्यूरेशन हुआ। बेटा उसकी कैपिटल 2 लाख रुपीस एल की थी, 1 लाख रुपीस वो एडिशनल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो 2 लाख में 1 लाख आप प्लस करोगे तो कैपिटल 3 लाख हो जाएगी। तो 3 लाख इंटू 9/12, क्योंकि 9 मंथ है और 9% भी है तो 9/100, यह आएगा 20,250। आप एल का टोटल कर दें तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,750 हुआ। लाइक दिस एम का बेटा एम ने कोई चेंजेस नहीं किए थ्रू आउट द ईयर, तो 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 ये 12 मंथ्स हुए, तो 3 लाख इंटू 12/12 इंटू 9/100। बेटा एक बात है, आपका मन अगर नहीं हो तो आप 12/12 ना भी लिखो तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 ही आना है, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27,000 हो जाएगा। एन के लिए 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, तो बेटा अप्रैल मई और जून 3 मंथ्स हुए, तो 4 लाख इंटू 3/12 इंटू 9/100 ये 9,000 हुआ। बेटा इसकी कैपिटल 4 लाख थी, ये 1 लाख रुपीस विड्रॉ कर रहा है, मीन्स घर ले जा रहा है, तो 4 लाख था, 1 लाख आप ले गए तो बचा कितना 3 लाख, तो 3 लाख इंटू 9/12 इंटू 9/100, तो ये आया 20,250, और जब आप इसका सम करेंगे तो ये होगा 29,250। तो बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ एल एम एंड एन का। आप एक दो बार कैलकुलेट करके देखो, अपने आप अच्छे से आप सीख जाओगे। जहां प्रॉब्लम होती है आप सॉल्यूशंस देख लिया करो। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। एल की ड्राइंग्स 12,000 है, और जो क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है वो 12% दिया, तो 12/100 हो गया। और क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दी है, जबकि परसेंटेज के साथ पर एनम लगा है। और रेगुलर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर परसेंटेज के साथ पर एनम हो तो आप, और डेट ऑफ ड्राइंग्स ना दी हो तो 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, इसलिए 6/12 हो गया, तो ये 720 आया। लाइक दिस एम के लिए भी और एन के लिए भी इनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 मंथ के लिए कैलकुलेट किए जाएंगे। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट जो दी गई है वो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन दी गई है, इसलिए आप उस पॉइंट को कंसीडर ना करें। अब आप बनाइए फॉर्मेट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और इसके साथ जो है ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। क्वेश्चन में प्रॉफिट 85,000 दिया था, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 85,000। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया गया और क्या फिगर आई वो आपको हमने भी पहले बताया, केवल लाके उसको नोट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया गया, क्या अमाउंट थी वो आपको पता है, वो लाके यहाँ नोट कर दिया गया। अब बेटा क्रेडिट में 2 अमाउंट है,
तो क्रेडिट का जो टोटल है वो 88,240 है। ये तो एक वर्किंग नोट है, ये आपको भी पता है। और बेटा डेबिट का जो टोटल है वो 81,000 है। डिफरेंस आप करेंगे तो प्रॉफिट आई 7,240 की। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब बेटा एक बात मैं आपको बहुत क्लियर कह दूं, वो आप सुन लो। अगर आपका क्वेश्चन फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का रहे तब आप यहां पे लिखा करो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जैसे एल्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट और एन्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर बेटा क्वेश्चन में ये बोल दे कि कैपिटल इज फिक्स्ड, तो केवल इतना डिफरेंस कर लिया करो, जहां आप कैपिटल अकाउंट लिखते थे वहां कैपिटल ना लिख करके वहां पे आप करंट अकाउंट लिखा करो। इतना ध्यान देना, अगर प्रीवियस में हमने कभी कैपिटल लिख दिया है तो उसको आप करेक्ट कर लेना। तो एस करंट अकाउंट, एम्स करंट अकाउंट और एन्स करंट अकाउंट। रीजन क्लियर है क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स बोला है। अब बेटा आप समझो, तो प्रॉफिट आई 7,240 की, तो 7,240। और बेटा क्वेश्चन में जो रेशियो मेंशन है ना वो 2:3:5 दिया है। तो जब आप 2, 3, 5 को ऐड करेंगे तो ये आपका 10 आएगा। तो 2/10, 3/10 और 5/10 बेटा कैंसिल करना आपको आता है। जब आप इसे कैंसिल करोगे तो इंडिविजुअल उनकी प्रॉफिट की शेयरिंग ये होगी, टोटल है, और इसको टोटल कर दिया। अब बेटा हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन का है जब कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। दोनों में किसी को भी हम पहले और बाद में बना सकते हैं। बेटा एक बात और आप सुन लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की फिगर कैपिटल अकाउंट में जाती थी, लेकिन तब जब कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होता था। आज के क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड है, इसलिए ये तीनों फिगर करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। आसान तरीका है, ये दोनों चीजें क्रेडिट में जाएंगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट में आएगा। अब आप फॉर्मेट बनाइए और पोस्ट कर दीजिए। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे, 3 पार्टनर्स हैं इसलिए अमाउंट के 3 कॉलम्स ड्रॉ किए गए। क्वेश्चन में LMN की कैपिटल दी गई थी इसलिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा गया, क्योंकि कैपिटल ऑलवेज हो जाए क्रेडिट बैलेंस। तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। बेटा क्वेश्चन में क्या रहा था कि L इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ₹1 लाख और N जो है वो विड्रू कर रहा था 1 लाख। तो बेटा L कैपिटल लेके आ रहा है, मतलब L की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए इसे क्रेडिट में लिखा गया बाई कैश 1 लाख रुपीस। और N पैसा विड्रू कर रहा है इसलिए उसका अमाउंट डेबिट में आया, क्योंकि उसकी अमाउंट कम हो जाएगी, तो ये 1 लाख हो गया। एट लास्ट बेटा हम बैलेंस करते हैं, तो 2 बैलेंस कैरी डाउन, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, ये आपका आ जाएगा। फिर बेटा आप पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करोगे। सिंपल सा तरीका है, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में 2 आइटम्स नोट किए गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट लिख दी गई। पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में पार्टनर्स के कैपिटल यानी पार्टनर्स करंट से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स केवल था, तो वो डेबिट में आ गया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और फिर बेटा लास्ट में आप बैलेंस करोगे, तो देखो हमने आपके लिए बैलेंस भी कर दिया है कि आपको क्लियर रहे। एल का क्रेडिट का टोटल ये है, डेबिट की अमाउंट थी, डिफरेंस किया गया और डिफरेंस को बैलेंस कैरी डाउन लिखा गया डेबिट में, क्योंकि जो अमाउंट शॉर्ट पड़ रही है वो डेबिट में, एल की, एम की और एन की। बेटा हम आज आपसे केवल एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बट इस उम्मीद के साथ कि आप इस क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम फिर भी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको बताएंगे। बट बेटा इस पे आप अच्छे से वर्कआउट करना, कल हम आपसे कई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा।